इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कस्बा अनूप शहर में और ये मोहल्ला कहलाता है मीरा। और ये सफ़ेद कलर का जो मकान आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, ये मकान है अब्दुल समद जी का, जो 72 वर्षीय बुजुर्ग जिनका सोशल मीडिया पर बेहद वीडियो वायरल हुआ। और उस वीडियो में जो बुजुर्ग हैं उनकी दाढ़ी काटी जा रही थी, उनके साथ मारपीट की जा रही थी और गालियां दी जा रही थी और बुजुर्ग हाथ जोड़कर लोगों से अपनी जान की भीख मांगते नज़र आ रहे थे। फ़िलहाल इसके अंदर परिवार भी है, मगर परिवार इतना डरा और सहमा हुआ है कि किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि अब्दुल समद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, ना उनके यहाँ पर बेटे हैं, वो यहाँ से कहीं चले गए हैं। फ़िलहाल उनकी जो महिलाएं हैं उनके परिवार की, वो इस परिवार की महिलाएं जो हैं वो मकान के अंदर ही हैं। हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, मगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, बात करेंगे। अम्मा जी थोड़ा अंदर से बोल दीजिए कुछ। हाँ, क्या तबीयत ख़राब हो रही है अम्मा जी? फिर अगर अंदर बंद रहेंगे तो फिर कैसे डॉक्टर को दिखवाएंगे ना? किसी से कोई डर दहशत तो नहीं है? हाँ अम्मा, एक बात बताओ, वो ये सब कह रहे हैं कि जो बाबा हैं, जो अब्दुल समद जी हैं, वो तावीज़ गंडे काम करते थे, क्या ऐसे सही है क्या जी? फ़िलहाल वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से जो थोड़ी बहुत आपने आवाज़ सुनी होगी वही उसी तरीके की बात होगी। मोहल्ले वासी भी यहाँ मौजूद हैं, चलिए एक बार बात करके देख लेते हैं। बहन बात करेंगे आप? थोड़ा सा बात कर लीजिए, बस एक बात हम करेंगे आपसे। डांटा मार के आप आगे आ जाओ। आप आ जाइए अम्मा जी, डांटा मार लीजिए, डांटा मार लीजिए। नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए। ये मोहल्ले वासी हैं, डरे और सहमे हुए हैं, किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए तैयार है। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। गली के अंदर देख सकते हैं आप कि हर दरवाजे के अंदर से लॉक लगे हुए हैं। ये अंदर से लॉक इन्होंने भी लगा के रखा हुआ है। और अभी एक दरवाज़ा हमें हमारी आवाज़ सुनकर जिस तरीके से खुला था, वो भी दरवाज़ा लॉक हो चुका है। हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर LIU ऑफिसर और पुलिसकर्मी तैनात हैं। जिस तरीके से उनके खबरों में ये फैलाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि उनकी जान और माल को खतरा है, तो पुलिस यहाँ तैनात है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। हालांकि जो मोहल्ले वासी हैं वो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोहल्ले वासी एक यहाँ मौजूद हैं, इनसे चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जफरुद्दीन नाम। इसी मोहल्ले में रहते हैं ना जी। एक बात बिल्कुल सच बताइएगा, जिस तरीके से वीडियो के अंदर आपने देखा कि उन बुजुर्गवार को मारा जा रहा था, 72 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, बेहद ही गंभीर वो हो चुके थे। अब उनकी हालत किस तरीके की ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि घर में वो नहीं है, उनका परिवार जो महिलाएं सिर्फ मौजूद हैं। ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए, बस एक जानकारी आपसे जानना हम चाहते हैं। कोई बात नहीं, ये क्या सूफी संत हैं कि नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको मालूम नहीं? मैं तो नगर पालिका में रहता हूँ, मैं तो ड्यूटी पे रहता हूँ। मुझे इस मोहल्ले के नहीं है? पल्ली तरफ रहते हैं। मोहल्ले वासी हैं कि बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अगर दूर से, भैया एक मिनट आप बात करेंगे? एक मिनट रुक जाइए। एक भैया दिखाई दिए हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। कोई बात नहीं कर रहा है? आप भी नहीं करेंगे? वजह क्या है, क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? ये जो हैं अब्दुल समद जी हैं, बड़ी परेशानी में है बेचारे। घर से ये बेचारे यहाँ से गए हुए हैं, इनका परिवार यहाँ पे नहीं है। क्या मतलब क्यों बात नहीं आप लोग कर रहे हैं? पता नहीं क्या है, क्या हमारा मसला ही था। अच्छा ये बता दो थोड़ा सा, ये सूफी गिरी काम करते थे कि नहीं करते? ना भैया, यहाँ तो यहाँ नहीं करते थे ना। बाहर जैसे रहते थे, बाहर करते हो? बाहर की जानकारी नहीं, वैसे यहाँ की, यहाँ तो किसी बाहर रहते थे वैसे ही? बाहर ही जाते, बाहर रहते थे ज़्यादा? ज़्यादातर तो अभी जब घर बाहर है तो यहीं रहते होंगे। हाँ। यहाँ के अलावा यहाँ तो कभी ऐसा काम नहीं। भैया आप बात कर लेंगे? आपसे बात करें? आ जाइए। देखिए यहाँ बहुत लोग ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है। ईमानदारी की बात आप करेंगे, अल्लाह की दाढ़ी आपके चेहरे पे और नूर है और टोपी भी है। अब्दुल समद जी का बड़ा मामला चल रहा है इस वक्त, और यहाँ तक कि जिस तरीके सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, हिंदू मुस्लिम होने की कगार पर आ गई बात, जो बेहद ही गलत है। चाहे हिंदू मरें या मुसलमान मरें, मरता तो इंसान है, और परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। जिस वीडियो में जिस तरीके से ये दिखाया गया कि उनकी दाढ़ी काटी गई,
है ना, उनके साथ मारपीट की गई और जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए कहा गया, वो बेहद शर्मनाक और गलत बात ये थी। हमें भी दुख है कि वो बड़े बूढ़े हैं, उनके साथ मारपीट हुई है, हम इस बात का बहुत ही हम दुख मानते हैं। मगर थोड़ा सा ये जानकारी हमें दीजिए, जिस तरीके से ये बात अब सामने निकल के आ रही है कि वो तावीज़ गंडे काम करते थे, हाँ या ना? नहीं, दरअसल वो यहाँ पे तो रहते नहीं थे। अच्छा, अनुक्षर में बाहर रहते थे। बाहर रहते थे। बहुत से लोग बाग ऐसे हैं उन्हें जानते भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर बाहर ही रहे। जो अब्दुल समद है वो बाहर रहते थे, गाज़ियाबाद या कहीं बाहर? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कभी कभार ईद पे जैसे कोई त्यौहार है जब भी दिखते थे। हम तो, हमारी उम्र होगी तो हम तो जानते हैं समद मुल्ला जी को, लेकिन बच्चे भी नहीं जानते हैं ऐसे। अच्छा, अब्दुल समद जी को मतलब यहाँ पे रहना सहना बहुत कम था? बहुत कम है उनका। और जो उनकी जो बेटे वगैरह हैं वो एक तो गाड़ी चलाते हैं और एक कारपेंट्री का काम करते हैं, लकड़ी वगैरह का। जिस तरीके से वीडियो के अंदर ही कहा जा रहा था कि मुझसे ये कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए, और मैंने नहीं लगाए तो दाढ़ी काटती गई और उनको मारपीट की गई, तो ये गलत नहीं है। अब बाद में बात का खुलासा हो रहा है, साफ तौर से आपने देखा भी वो खबरों में कि तावीज़ भी दिखाए जा रहे हैं, है ना, और वो इस बात को हांगे भी हैं कि किसी का बुरा करवाने के लिए उनके पास कोई आया था, तो ये गलत है कि नहीं? नहीं, ये हमें क्या पता, ना हमारी समद मुल्ला जी से बात हुई, ना हमने कभी शहर में उनको देखा कि किसी ने उनको तावीज़ दिया। यहाँ पे किसी को नहीं दिया? किसी को ऐसी कोई बात नहीं। तो वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उससे बुरा करवाने के लिए लोग आए थे। अब उनकी वो क्या, उनकी वो है सेटिंग, हमें पता नहीं सर, क्योंकि शहर में बहुत कम। इसी मामले में एक उम्मेद इदरीसी करके हैं सपा नेता, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो चुकी है और घर से फरार हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जैसे ही 72 वर्षीय बुजुर्ग जो अब्दुल समद हैं उनका वीडियो वायरल हुआ, तो वो उस वीडियो में जिस तरीके से रो रहे थे और उनकी दाढ़ी काटी जा रही थी, मुस्लिम समुदाय में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया था। मगर जैसे ही इस बात का अब खुलासा हो रहा है कि उन्होंने किसी का बुरा करने के लिए तावीज़ किया और उस तावीज़ का असर गलत हो गया, उसके बाद जिसके खिलाफ़ किया वो और जिसने करवाया वो, दोनों ही पार्टियां मिल जाती हैं और दोनों पार्टियां एक प्लान बनाती हैं और प्लान के तहत उनको बुलाया जाता है। उसके बाद में बंद कमरे में उनके साथ मारपीट की जाती है और दाढ़ी काटी जाती है, जबकि दाढ़ी काटने वाले और मारपीट करने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने वीडियो में ये क्यों कहा कि जय श्री राम के नारे मुझसे लगवाने के लिए कहा गया था? ये चिंता का विषय है और इस विषय पर सरकार को, शासन और प्रशासन को ध्यान देना होगा। बारीकी के साथ में जांच करने के बाद शासन प्रशासन हालांकि लगा हुआ है और बहुत जल्द इस सारे मामले का खुलासा भी हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ कोई हमसे मिलने के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन एक दो लोगों ने हमसे बातचीत भी की है वो भी साफ तौर पर किसी बात को बताने के लिए तैयार नहीं है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।